बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ काशन जाबरी। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन से क्या मुराद है? बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है एक इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम अगर बराबर हो जाएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक, तो उसको कहते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें मैं साथ साथ गाइड करते रहूँगा। ये हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना। इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ एटम हमेशा कोफिशिएंट की सूरत में हम यहाँ पर नंबर ऐड करेंगे। इसके अंदर सबस्क्रिप्ट में नंबर ऐड नहीं करेंगे। कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद है? कोफिशिएंट का मतलब है अगर सिंबल से पहले और एलिमेंट से पहले हमारे पास नंबर आता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2, तो ये अब इस नंबर को बोलेंगे कोफिशिएंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इधर लगाने के बजाय नंबर यहाँ ऐड कर देता हूं तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इससे फर्क क्या होता है यहाँ लगाने से और यहाँ लगाने से? यहाँ पर लगाने से ये कंपाउंड हमारे पास तब्दील हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर जब 2 नहीं था, यहाँ पर सिर्फ H2O है या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लगाने से ये कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी वाटर है। H2O हमारे पास यहाँ पर जितने भी नंबर ऐड करते रहूंगा, ये नंबर ऑफ एटम ऐड होने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ एटम चेंज होंगे। कोफिशिएंट लगाने से ये वाटर ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर ऐड कर देते हैं जिसको हम इंग्लिश में सबस्क्रिप्ट कहते हैं, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया? ये पहले वाटर था, अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। इसीलिए कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट में यानी यहां पर नंबर ऐड नहीं किए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पर क्लोरीन की तादाद 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन हमारे पास अगर क्लोरीन की तादाद यहां पर 2 होती और हमें इसको भी 2 बनाना होता, तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर 2 लगा देंगे तो ये Cl2 भी हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये गलत है तरीका। सबस्क्रिप्ट में नंबर कभी भी ऐड नहीं करते। हमेशा नंबर ऐड कहाँ करेंगे? सिंबल से, एलिमेंट से पहले नंबर ऐड करेंगे। तो एक ये तरीका है। दूसरी बात इसमें, ये हमारे पास जो रिएक्ट करने से पहले का पार्ट होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको पढ़ते हैं रिएक्टिव फॉर्म। ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ये पूरा पार्ट हमारे पास प्रोडक्ट होगा और ये हमारे पास रिएक्टेंट होगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें सिखा देता हूं ताकि कभी आगे जो है प्रॉब्लम ना हो। ये इससे रिएक्ट करने से पहले जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा वो रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि इस एरो के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड देखा होगा, लीड ऑक्साइड देखा होगा, यानी MnO देखा होगा, या PbO देखा होगा, या कुछ और, या H2SO4 देखा होगा सिर्फ इस तरह, या फिर ऐसे डेल्टा H लिखा हुआ देखा होगा। इस तरह से दीगर चीजें देखी होंगी। तो एरो के ऊपर ये चीज लिखने का मकसद क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने ये रिएक्शन कैटलिस्ट की मदद से परफॉर्म किया है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ये रिएक्टेंट को या तो स्लो कर देता है या तेज कर देता है, लेकिन कभी भी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता। जैसे
अगर कोई रिएक्शन हमें करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्लास्टिक बनानी है और हमें पता है कि इस प्लास्टिक को अगर हम नेचुरली तौर पर जो है आम प्रोडक्ट मिला के बनाएं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, तो इस प्रोसेस को बनने में 3 दिन लगेंगे। आज हमने मिक्स किया या पानी में डाल के फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर हम ऐसा बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमने उसको छोड़ा मिक्स करके, और छोड़ने के बाद 3 दिन बाद बनता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 3 दिन उसका वेट करें। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल देते हैं ताकि वो प्रोसेस जो है हमारा जल्दी हो सके। मैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लाइव देता हूं ताकि हमें केमिस्ट्री जो है और आसान तरीके से समझ में आए। जैसे हम बकराईद में करते हैं कि गोश्त को गलाने के लिए हम छालिया डाल देते हैं, वो तो खुद भी गल सकता है लेकिन उसको जो है हमें जल्दी गलाना होता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना वो खराब हो जाएगा बाहर रखे। तो हम क्या करते हैं, उसमें छालिया डाल देते हैं या कोई और चीज़ डाल देते हैं। उसकी मदद से क्या होता है कि वो जल्दी गल जाता है। अब गलने का मतलब ये नहीं है छालिया ऐड करने का, वो छालिया भी जो है वो सारे गोश्त का हिस्सा बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो गोश्त को गला देगी। इसी तरीके से कैटलिस्ट भी यही करता है, या तो वो रिएक्शन को तेज कर देगा या तो स्लो कर देगा, लेकिन कभी भी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर MnO डालते हैं तो Mn जो है हमारे पास मैग्नीज O, ये यहाँ पर नहीं ऐड होगा, ना इसका हिस्सा बनेगा ना रिएक्ट होने के बाद इसका हिस्सा बनेगा। Mn यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगा, बस इसको या तो रिएक्शन को ये बहुत जल्दी कर देगा, या तो फिर अगर बहुत जल्दी रिएक्शन हो रहा है, अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स रिएक्शन हो रहा है और सही से चीज़ें मिक्स नहीं हो पा रही, तो ये रिएक्शन को स्लो कर देगा ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। तो ये काम होता है, यहाँ पर जो एरो दिया हुआ होता है ये इंडिकेट करता है कि हमने यहाँ पर कैटलिस्ट ऐड किया है, ये रिएक्शन को या तो तेज कर रहा है या तो स्लो कर रहा है। तो ये बातें हो गई रिएक्शन के हवाले से। अब बैलेंसिंग के हवाले से देखते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम को बैलेंस कर सकते हैं। ये मुझे इजीएस्ट वे लगता है अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से, लेकिन अगर आपको कोई और तरीका आसान लगता हो तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। जो भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो हमें रिएक्टेंट में दिए हुए होंगे वही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स दिए हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, K, फिर Cl, फिर ऑक्सीजन। अच्छा, अब हम ऐसे नहीं लिखते कि O3 या O2 दिया है तो यहाँ पर O2 लिख दिया या O3 लिख दिया, नहीं, सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे। ऑक्सीजन दिया है सिर्फ O लिख देंगे, Cl दिया है सिर्फ Cl लिखेंगे, K दिया सिर्फ K। अब जो हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने बताया था प्रोडक्ट में भी वही बनता है, तो वो एज इट इज उठा के यहाँ लिख देंगे। तो K, Cl और O, यानी हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आपने एक दफा लिख दिए, वो कॉपी पेस्ट कर दें। अब हम इनकी क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी मिकदार दी हुई है। नंबर ऑफ एटम इसके कितने दिए हुए हैं, जब कुछ भी नंबर नहीं है आगे पीछे इसके, तो यानी कितने नंबर हैं ये 1। तो पोटेशियम हमें कितने दिए हुए 1। क्लोरीन की तादाद देखते हैं, यहाँ पर भी इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है, तो कितने हैं ये 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन बताएं कि ये कितने होने चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है हमारे पास कितनी तादाद है ऑक्सीजन की, नंबर कितने लिखे हुए हैं 3, तो ये ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 3। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन में क्या हमारे पास किस चीज़ की और कहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 1 है, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। जहां पर कम होता है वहां ऐड करते हैं। कम कहां पर है, राइट साइड पर, इस साइड पर, तो इस हिस्से में ऐड करेंगे। ये 3 है और ये 2 है, बैलेंस करना है क्योंकि हमें। अच्छा, सबसे छोटा नंबर होता है 2, जिसको हम इसमें कोफिशिएंट लगा के बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। लेकिन हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है।
तो 3 को हम ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो 4 आए? नहीं, इसीलिए यहां पर 2 लगाने का फायदा कोई नहीं होगा। तो हमें यहां पर क्या लगाना चाहिए? 3। तो 3 2 6। अब ये हमारे पास 6 हो गए। अब यहां पर ऑक्सीजन कम है तो इसको हम 6 बना सकते हैं। तो 3 यहां पर है, मैंने बताया था कि कोफिशिएंट लगाते हैं। अब कोफिशिएंट लगाने का मतलब ये नहीं कि बीच में जो है यहां पर 2 लिख देंगे। 2 हमेशा शुरू में आता है, स्टार्टिंग में ऐसे। तो 2, अब ये 2 इस K के साथ भी है, इस Cl के साथ भी है, इस O के साथ भी है। तो यानी 2K है, Cl भी 2 है, और ऑक्सीजन यहां पर पहले से कितना मौजूद है? 3। हमने क्या लिखा है? 2। तो 3 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन यहां पर 2 लगाने से K कितने हो गए? 2, और Cl भी कितने हो गए? 2। तो इसको बैलेंस करना है अब हमें। तो हम कहाँ 2 लगा सकते हैं? K और Cl कहाँ मौजूद है? ये रहा। तो यहां पर 2 लगाएंगे। अब K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 K के साथ भी है, यही 2 Cl के साथ भी है। तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन। अब देख लेते हैं 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो चुके हैं। ये सबसे इजीएस्ट वे है इक्वेशन को बैलेंस करने का। और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक रिएक्शन और करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। अब इसमें नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। इसी तरह हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन 1। क्या कम है हमारे पास यहाँ? ऑक्सीजन। किस साइड? प्रोडक्ट। तो हमें नंबर भी कहाँ ऐड करने होंगे? प्रोडक्ट। तो यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे छोटा नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर 2 लगाने से, अब क्योंकि हमने यहाँ पर सिंबल कोफिशिएंट में लगाया है 2, ये कोफिशिएंट है हमारे पास, तो ये 2 इसके साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन के पास पहले से 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस है। सिर्फ हमारे पास क्या बैलेंस करना है हमें? हम हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कहाँ तादाद कम है हाइड्रोजन की? नंबर ऑफ एटम यहाँ पर। हाइड्रोजन ये रहा, तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए हमें? 2 पहले से मौजूद है, तो 2 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करें कि क्या बने? 4। तो 2 इंटू 2 4। ये भी बैलेंस हो चुकी है। बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए हमें जो है जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमें और अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा। अब उसमें जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट और कंबशन रिएक्शन, सबकी जो है अगर रिएक्शन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो हमें इसको करने में और ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से जो है कुछ सीखने का मिला होगा। थैंक यू।